नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बिहार में अजीम तर इत्तेहाद ने बीजेपी ज़ेरे क़यादत एनडीए का अमलन सफाया कर दिया और रियासत के इंतखाबी नताइज को सेक्युलर हिंदुस्तान की जीत तस्वुर किया जा रहा है। अजीम तर इत्तेहाद ने जहां 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, वहीं नीतीश कुमार तीसरी मियाद के लिए वजीर आला का ओहदा संभालने तैयार हैं और इस इंतखाबी लड़ाई में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतहाई हज़मियत का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में मोदी के हाथों शिकस्त के बाद इस बार शानदार वापसी करते हुए नौ तश्कीलशुदा जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस इत्तेहाद ने 243 रुकनी ऐवान में 178 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जिसने 80 नशिस्तें हासिल की, जबकि जनता दल यू को 71 पर कामयाबी मिली है। इन दोनों पार्टियों ने फीकस 101 नशिस्तों पर मुकाबला किया था। कांग्रेस ने भी मुतासिरकुन मुजाहरा किया है और 41 नशिस्तों पर इसने मुकाबला किया था, जिसमें 27 पर कामयाबी मिली। गुज़िश्ता इंतखाबात में वो सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी। बीजेपी ज़ेरे क़यादत एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी ने जारियाना मुहिम चलाई और 30 से ज़ायद रैलियों से खिताब किया, लेकिन इसे 58 नशिस्तों पर ही कामयाबी मिल सकी। बीजेपी ने 157 नशिस्तों पर मुकाबला किया और इसे 53 पर कामयाबी हुई, जबकि हलीफ जमातों का मुजाहरा बिल्कुल नाक़िस रहा। रामविलास पासवान की ज़ेरे क़यादत एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को फीकस 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतायज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए शख्सी तौर पर धक्का तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि मरकज में बीजेपी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद दिल्ली में इसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और फिर अब बिहार में भी पार्टी का सेक्युलर इत्तेहाद के मुकाबले अमलन सफाया हो गया है। दिल्ली में 70 असेंबली नशिस्तों पर इंतखाबी मुकाबला हुआ था, जहां आम आदमी पार्टी ने 67 पर कामयाबी हासिल की और बीजेपी को सिर्फ 3 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। लोकसभा इंतखाबात मुनक्किदा मई 2014 में पार्टी ने इख्तिदार पर कब्जा किया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाया था। जम्मू कश्मीर में जहां मार्च में इंतखाबात हुए, बीजेपी ने अच्छा मुजाहरा किया और पीडीपी के साथ मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी ने जारियाना इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन बीफ, दादरी और पाकिस्तान के अलावा दलित जैसे मौज़ूआत ने बीजेपी के कामयाबी के सफ़र को रोक लगा दी है। ये बिलखुसूस नरेंद्र मोदी के लिए धक्का है, क्योंकि इंतखाबी नताइज का मरकज और इसकी पॉलिसियों पर भी यकीनन असर पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मोदी का जादू अब खत्म होने लगा है। बीजेपी ने तरक्की का नारा देकर मरकज में इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इसके फौरी बाद वो अपने वादे से मुनहरिफ हो गई और मुल्क में फिरके वाराना व अदम रवादारी का माहौल पैदा हो गया है। साबिक मरकजी वजीर अरुण शौरी ने कहा कि बिहार इंतखाबात में शिकस्त के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उन्होंने पेशकशी की कि पार्टी के अंदर इनकी क़यादत के खिलाफ जारी खामोश अदम ताउन की तहरीक मजीद गहरी हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी की मरकूजियत के साथ चलाई गई इस मुहिम में हकीकत का फुकदान था, क्योंकि माजी में जो वादे किए गए इन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की तकरीबी हिकमत अमली को भी शिकस्त के लिए मौरिद इल्ज़ाम करार दिया। अरुण शौरी ने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की शोहरत की बिना इख्तिदार पर आई और इसने सिर्फ 31% वोट हासिल किए थे। इनसे जब पूछा गया कि इस शिकस्त के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली जिम्मेदार हैं। हल्के लोकसभा वरंगल के लिए 21 नवंबर को मुनक्किद शुदनी ज़मनी इंतखाबात टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मकबूलियत के सवाल पर गुज़िश्ता साल के असेंबली इंतखाबात के बाद पहला अहम सियासी इम्तिहान साबित होंगे। अम्मा रुकनी ज़मनी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार पासू नूरी दियाकर को कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण, बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद के उम्मीदवार और कई बरसों से अमेरिका में मुकीम डॉक्टर और पेशत तिब के माहिर पी देविया के अलावा वाईएसआर कांग्रेस के नल्ला सूर्या प्रकाश और बाएं बाजू के ताईद याफ्ता गाली विनोद कुमार से मुकाबला है। इस नशिस्त पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने कई सरकर्दा वज़रा को पार्लिमानी हल्के के तहत मुख्तलिफ असेंबली हल्कों का इंचार्ज मुकर्रर किया है। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरी, जिनके इस पार्लिमानी हल्के से इस्तीफे के सबब ये इंतखाबात नागुज़ीर हुए हैं, टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को अपनी उम्मीदवार सरसला राजैया के घर पेश आए आतिशजदगी के इस वाक़े से ज़बरदस्त धक्का लगा, जिसमें पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन इनकी बहू और 3 पोतरे खाकस्तर हो गए थे। बादशाह राजैया, इनके बेटे अनिल और बीवी माधवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह कांग्रेस को मजबूरन राजैया की जगह सर्वे सत्यनारायण को उम्मीदवार बनाना पड़ा था। ताहम कांग्रेस ने सर्वे सत्यनारायण की भारी अक्सरियत से कामयाबी का यकीन जाहिर करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत हर सतह पर नाकाम हो चुकी है।
बिहार असेंबली इंतखाबात में 24 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं, जिनमें 12 राष्ट्रीय जनता दल, 6 कांग्रेस, 5 जनता दल यूनाइटेड के अलावा एक CPIML के रुकने असेंबली शामिल हैं। 243 रुकनी असेंबली में 24 मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी के एतबार से मजमूई तौर पर 10% मुस्लिम अरकान असेंबली बिहार के लिए मुंतखब हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल बारी, जनाब मोहम्मद नवाज आलम, जनाब अब्दुल सुभान, जनाब नेमतुल्लाह, जनाब फैयाज आलम, जनाब मोहम्मद इलियास हुसैन, जनाब फैसल उर रहमान, जनाब फराज फातिमी, जनाब अब्दुल गफूर, जनाब शमीम अहमद, जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जनाब सैयद अबूद शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस के मुंतखबा मुस्लिम अरकान असेंबली में जनाब अब्दुल जलील मस्तान, जनाब अब्दुल रहमान, जनाब तौसीफ आलम, जनाब शकील अहमद खान, जनाब आफाक आलम के अलावा मोहम्मद जावेद आलम शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं, जिनमें जनाब सरफराज आलम, जनाब मुजाहिद आलम, जनाब नौशाद आलम, जनाब शरफुद्दीन, जनाब खुर्शीद अफरोज आलम शामिल हैं। इस तरह CPIML के उम्मीदवार जनाब महबूब आलम ने बालरामपुर से कामयाबी हासिल की है। इस एतबार से बिहार असेंबली में 24 मुस्लिम अरकान असेंबली पहुंच चुके हैं, जो कि मजमूई तादाद की तकरीबन 10% होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे, इनमें एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, जबकि मजलिस ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन तमाम 6 उम्मीदवार शिकस्त से 2-4 हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर और आंध्र प्रदेश में इनके हम मनसब एन चंद्राबाबू नायडू ने बिहार असेंबली इंतखाबात में अजीम सेक्युलर इत्तेहाद की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी। केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि बिहार के अवाम नीतीश कुमार की क़यादत पर बदस्तूर अपने एतमाद की तजदीद की है। इस कामयाबी से नीतीश कुमार के हक़ में अवामी फैसले की तौसीक़ होती है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और सेक्युलर इत्तेहाद के दीगर हलीफों को भी मुबारकबाद दी। चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत करते हुए लगातार तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि नीतीश कुमार हुकूमत बिहार में अमन और तरक्की के लिए मुमकिना बेहतरीन खिदमात फराहम करेगी। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ 0.2% वोट हासिल हुए हैं। मजलिस ने बिहार असेंबली इंतखाबात में सीमांचल से 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और सदर मजलिस ने तकरीबन 1 माह क़याम के दौरान ज़ायदस 65 जल्से आम से खिताब किया था। सुबह जब नतायज का ऐलान शुरू हुआ, उस वक्त मजलिस के 2 उम्मीदवारों को कुछ बरतरी हासिल थी, लेकिन जैसे जैसे नतायज मंजर आम पर आते गए, मजलिस के तमाम उम्मीदवार मुकाबले से दूर हो गए। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की शिकस्त के बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी के बानी कांची राम के नजरिए को मानते हैं और बारहा ये इस्तेदलाल कर रहे हैं कि पहले इंतखाबात हारने के लिए होते हैं, जबकि दूसरे इंतखाबात हराने के लिए लड़े जाते हैं। तीसरे इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिस्सा लिया जाता है। उन्होंने अजीम इत्तेहाद की कामयाबी पर नीतीश कुमार को मुबारकबाद पेश की। अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद के लिए अलकायदा के आलाकारों को माली इमदाद फराहम करने के इल्ज़ाम में FBI की जानिब से गिरफ्तार किए गए 2 NRI बरादरान का ताल्लुक हैदराबाद से होने की तौसीक़ की गई है। 33 साला मोहम्मद याहिया फारूक और इसके भाई 36 साला मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिका के खिलाफ तशद्दुद जिहाद के लिए अलकायदा लीडर अनवर अवलकी को क्रेडिट कार्ड के जरिए मुआशी मदद फराहम की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने मज़कूरा दोनों भाइयों के अलावा आसिफ अहमद सलीम और इसके भाई सुल्तान सलीम को भी गिरफ्तार किया है। फारूक और इब्राहिम की गिरफ्तारी के बाद FBI ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अमेरिका के खिलाफ जिहाद में मुलविस होने पर इनकी गिरफ्तारी और इंसदाद दहशतगर्दी क़ानून के तहत गिरफ्तारी की इत्तला दी थी। मौसूल ज़राए ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमेरिका में गिरफ्तार NRI बरादरान का पता हैदराबाद में कामयाब तौर पर लगाया है। बताया जाता है कि मोहम्मद याहिया फारूक साकिन अकबरबाग सईदाबाद मोहम्मद अहमद शाकिर और आरिफ उन्नीसा का बेटा है और इसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1995 से 1999 तक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और बाद अमेरिका की लोइसियाना यूनिवर्सिटी को मजीद तालीम के लिए रवाना हो गया था। 2002 में फारूक ने ओहियो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसने अमेरिकी शहरी नबीला तलत नामी लड़की से शादी की, जबकि इसने अमेरिकी शहरियत हासिल करने से गुरेज किया। जबकि इसका भाई मोहम्मद इब्राहिम जुबैर साकिन न्यू मल्लेपल्ली CIB क्वार्टर्स ने हेलेनाई यूनिवर्सिटी में 2001 से 2005 तक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। FBI ने अपने इल्ज़ामात में यह बताया कि फारूक और इब्राहिम ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ने की गर्ज से क्रेडिट कार्ड के जरिए अलकायदा को माली इमदाद का मंसूबा तैयार किया था और इस सिलसिले में दोनों भाइयों ने ईमेल्स का तबादला किया, जिसे FBI ने हासिल कर लिया। अमेरिका में FBI की जानिब से दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर हैदराबाद में इनके वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई है और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हैदराबाद के इलाके सईदाबाद और मल्लेपल्ली में मज़कूरा नौजवानों के मकानात का तज्जिया किया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत।
اللہ حافظ.